आपने देखा कि लाहौर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है, जो कस्टम की ख़वातीन है, एक-दूसरे को मारा-पीटा जा रहा है और तब एक ख़ातून एहलकार बालों से पकड़कर उनको खींच कर लेके जा रही हैं। एक और ख़ातून वहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो जूते के ज़रिए दीगर जो ख़वातीन हैं, उनको मार रही हैं। देखिए, ये वाक़या हुआ किस तरह, स्टार्ट किस तरह हुआ, ये आपको बताते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज काफ़ी दिन बाद आपके साथ बात हो रही है क्योंकि ईद और उसके बाद कुछ काम के सिलसिले में अभी भी मैं मुल्तान हूँ। जो मैं हम टी के वीकली प्रोग्राम्स थे वो मैंने ये मुल्तान से किए। तो इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में अब दोबारा से हमारी जो वीडियोज़ जिस तरह हम बनाते हैं, पीछे पूरी ग्राफ़िक्स और सारी चीज़ों के साथ आप वैसे ही उसको देख पाएँगे। आज का जो व्लॉग है वो आपने देखा कि लाहौर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है जिसकी जो फुटेज है वो ख़ासी वायरल हुई हुई है, जिसमें आप देखें कि जो कस्टम की ख़वातीन हैं, कस्टम हुकाम हैं और साथ एएसएफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स है, उसकी जो ख़वातीन हैं, जो अहलकार वहाँ पे डिप्लॉयड थी, वो कुछ ख़वातीन के साथ उनका कोई तनाज़ा है, लड़-झगड़ रही हैं, एक-दूसरे को मारा-पीटा जा रहा है और जो ज़्यादा ट्रिप जो ज़्यादा वायरल है, उसमें जनाब एक ख़ातून एहलकार, एक ख़ातून जो दूतनी है, जिन्होंने अबाया पहन रखा है, बालों से पकड़ कर उनको खींच कर लेके जा रही हैं। अब ये मनाज़िर सोशल मीडिया पे वायरल है, ख़ास इस पर तबसरे हो रहे हैं, कंडेम किया जा रहा है इस पूरे वाक़ये को और बिलाशुबा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस तरह का वाक़या होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की एक इमेज है। दुनिया भर से लोग वहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तानी होते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो और साथ में गैर मुल्की बड़ी शख्सियात वहाँ पे आ जा रही होती हैं, जो ट्रैवलर होते हैं या किसी काम के सिलसिले में। तो एयरपोर्ट जो है वो कह लें कि आपका एक इमेज के लिए एक बड़ी अहम जगह, एक अहम मुकाम है। वहाँ पे इस तरह की वीडियो आना और एयरपोर्ट्स की वीडियोज़ तो वैसे दुनिया में बड़ी वायरल हो रही होती है। अब ये सब ना पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसको लोग देख रहे होंगे, तो ये पहले होना नहीं चाहिए था। देखिए, ये वाक़या हुआ किस तरह, स्टार्ट किस तरह हुआ, ये आपको बताते हैं ज़रा। अबू धाबी से कुछ जो है वो फैमिली ख़वातीन पाकिस्तान पहुँची थीं। उनके पास कुछ जो सामान था, उस सामान के अंदर बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमराज़ थे, कोई हाईली रेज़ोल्यूशन कोई बड़े एक्सपेंसिव कैमराज़ थे। कुछ कपड़े इस वज़ीयत के थे जिसमें लहंगास वगैरह कुछ दीगर इस तरह का सामान था, जो कस्टम वालों ने क्लियर नहीं किया। या उनसे पूछ रहे होंगे या जो भी कह रहे हैं कि उसका बातचीत उनकी होगी। उस दौरान जो है वो तलख़ी बढ़ी, तलख़ी बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक बात जो है वो पहुँच गई। अब कस्टम वाले ये कस्टम वाले दावा कर रहे हैं। जो हमने फुटेजेस देखी है उस फुटेज के अंदर ही बल्कि आप तस्वीर उस वक़्त में देख भी रहे होंगे इसको कि पहल जो है इस फुटेज के मुताबिक जो वहाँ पे मौजूद किसी शख़्स ने बनाई होगी, ये पहल जो है वो जो मुसाफ़िर ख़ातून है उनकी जानिब से ही की गई है। जिसका रिस्पॉन्स जो है कस्टम जो वहाँ पे ख़वातीन थी, जो उनकी एहलकार थी उन्होंने भी फ़ौरी तौर पे उसका कहना है कि तुर्की बा तुर्की जवाब दिया और वो बढ़कर जवाब दिया। अब जनाब ये तो कस्टम का दावा है कि इनिशिएट उन्होंने किया है जो फुटेजेस है वहाँ से भी यही लग रहा है। लेकिन डेफ़िनिटली एयरपोर्ट की इस मुकाम के ऊपर सीसीटीवी कैमराज़ काफ़ी सारे इंस्टॉल होंगे, जहाँ से देखा जा सकता है कि माजरा शुरू किस तरह हुआ है। आर्ग्यू कर रहे होंगे और टेम्परेचर हाई हुआ होगा दोनों जानिब से, लेकिन मारने में मतलब तशद्दुद या पहल किसने की, ये बड़े अहम है बात। अमूमन इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, सीधा इल्ज़ाम तराशी सिक्योरिटी एहलकारों पे कर दी जाती है। हाल ही में मस्जिद नबवी से आपने एक वीडियो देखी जहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना पड़ गया। एक वहाँ पे पिल्जरम एक ज़ाहिर जो थी खातून, उसकी जानिब से पुलिस एहलकार जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे डिप्लॉयड था, उसे रास्ता जाने को उसे रोका, उसको उसने आगे से उसके पहल के थप्पड़ दे मारा। एहलकार ने भी आगे से उसी तरह रिस्पॉन्स किया, उसको मारा। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको ये रिस्पॉन्स किया कि जनाब ये लोग हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, इनकी जो ये कह रहे हैं इनको मानना पड़ेगा आपको और खातून का रवैया गलत था, खातून को वहाँ पे हिरासत में भी लिया गया। अच्छा, ये तो एक वाक़या हो गया, वहाँ पे मर्द एहलकार था, यहाँ पे ख़वातीन एहलकार हैं, जो आपस में मतलब कि जो पैसेंजर खातून है उसके साथ उलझ रही हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे एक और भी वाक़या याद है कि एक छोटी-सी बच्ची पाकिस्तान की किसी एयरपोर्ट पे ग़ालिबन वो भागकर जा रही है, उसके वालिद सामने आए और एक जनाब एएसएफ का एहलकार खड़ा हुआ है, उसने उसके बाल से पकड़ के साइड पे खींचा। उसके बाद ये मुअत्तल भी किया गया और सब इंस्पेक्टर रैंक था उसका, बड़ा लोगों ने उसको कंडेम किया। मतलब अमीन सिक्योरिटी एहलकार जब इस तरह करते हैं तो सारा मलबा उन्हीं के ऊपर आता है। लेकिन ये जो मामला है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये खातून जिनको आपने देखा, जिनको बालों से घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, इनसे मामला शुरू होता है। एक और खातून वहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो जूते के ज़रिए दीगर जो ख़वातीन हैं, उनको मार रही हैं। तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा कि माजरा था क्या, क्यों? लेकिन अभी फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उन ख़वातीन के ऊपर उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। अबू धाबी से वो पाकिस्तान आ रही थीं। अब देखते हैं कि वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात आए रोज़ कह लें मामूल बन चुके हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर वैसे तो मैं एज़ ए सोसाइटी हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। हम पब्लिकली पार्कों में भी इस तरह एक आम नाके पे भी पुलिस का रवैया देख रहे होते हैं। जहाँ पे बेशतर मतलब काफ़ी बार जो है, वो जो वर्दी में मलबूस जो शख्स है,
वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ समो इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी पावर को ज़्यादा मतलब वर्दी का कह लें कि बंदे को जो आप कहने के तरह नशा भी होता है ना, अक्सर इस तरह की वाक़यात हम मोटरवेज़ पे देख रहे होते हैं। तो वो वर्दी का नशा अब नहीं होना चाहिए, उसको हम भी कंडेम करते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफ़िक वाक़या है, इसके ऊपर ये मतलब कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल कर और तहकीकात होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि कौन किसने सारी चीज़ें इनिशिएट की। वो ना सिर्फ़ अपने लिए मुश्किलात पैदा की जिसने ये सब कुछ किया बल्कि है कहने कि आपकी नेशन को भी एक सबो बदनाम करने की कोशिश की। अब जो वहाँ पे अमूमन इस तरह के लोग डिप्लॉयड होते हैं एयरपोर्ट्स पर, एएसएफ है, एफआईए के लोग होते हैं, हसासदारों के लोग होते हैं, कस्टम हुकाम होते हैं, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने इस तरह लोगों को डील करना है। आपने रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करना है, आपने कहीं भी अग्रेसिव नहीं होना, आपने कहीं भी गुस्सा नहीं करना, तो आपने लिमिट्स में रहना है। तो ये अमूमन इस तरह की जो जगह जिसको हम सोफिस्टिकेटेड प्लेसेस कहते हैं, तो या इनके खसूसी तौर पे इनको इस तरह की हदायत भी होती हैं। लेकिन उधर से जब कोई किसी को मारेगा, तो वो अब एक मुसाफिर हो तो रिस्पॉन्स तो आएगा, गुस्सा तो फिर नहीं बर्दाश्त होता। देखते हैं हम इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या फाइंडिंग इसकी सामने आती है। थैंक यू सो मच।